कोठी कोरनार के पुल के बाद कांदोली का पुल भी गिरने के मार्ग पर है, जिसके चलते यहाँ कैसे हालात बने हुए हैं और इन हालातों को देखते हुए सार्वजनिक बांधकाम विभाग इस पर क्या निर्णय लेता है, इस ओर सभी का ध्यान लगा है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्घाटन किए कोठी कोरनार का पुल ढहने की घटना ताज़ी रहते ही केवल 3 साल पहले बांधे गए एटापल्ली तहसील के कांदोली के पास बांडिया नदी पर पुल का स्लैब ढह जाने से पुल कभी भी ढहने की स्थिति में होकर बड़ी हानि होने की संभावना जताई जा रही है। एटापल्ली और भामरागढ़ तहसील को जोड़ने वाला यह एकमेव रास्ता है। इस पुल पर निर्माण कार्य होने से नागरिकों का 50 किलोमीटर दूरी तय करने का प्रवास कम हुआ है। नागरिकों की मांग के कारण यह पुल बांधा गया था। बुर्गी में स्वयं मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने इस पुल के बारे में आश्वासन दिया था और उसके बाद पुल के निर्माण कार्य को शुरुआत हुई और पुल का काम पूरा भी हुआ। इस नदी पर पुल के कारण एटापल्ली भामरागढ़ तहसील को जोड़ने वाले इस पुल को बड़ा महत्व प्राप्त हुआ है, लेकिन पहले कांदोली ताड़गांव रास्ते पर 3 फीट कीचड़ जमा होने से यातायात बंद थी और अब कांदोली से केवल 2 किलोमीटर दूरी पर नदी पर स्थित इस पुल पर स्लैब ढह जाने से भारी यातायात यदि होती है तो पुल कभी भी ढहने की संभावना है। कुछ दिन पहले कोठी कोरनार के नदी पर पुल ढह जाने से पुल के निर्माण कार्य पर सवाल उठ रहे थे और अब कांदोली के पास नदी पर के पुल का स्लैब ढह जाने से ग्रामीण भाग में होने वाले निर्माण कार्य पर फिर एक बार सवाल उठ रहा है। सार्वजनिक बांधकाम विभाग इस पर क्या निर्णय लेता है, इस ओर सभी का ध्यान लगा है। मागील 3 वर्षापूर्वी कांदोली टू ताळगाव रस्त्यामधून एक पुलाचं बांधकाम झालेला होता। मागच्या काही दिवसात पावसाच्या जास्त पाऊस येण्या कारणानं पूल पूर्णपणे खचलेला दिसत आहे। पुलाच्या समोर चिखल खूप जास्त आलेला आहे आणि एटापल्ली ताळगाव भामरागड या मार्ग जाण्यासाठी अडचण होत आहे नागरिकांना। तरी पण प्रशासनाला विनंती आहे की थोडी त्यांच्याकडे लक्ष द्यावे आणि पुलाचं काम पूर्ववत करावे। CTV के लिए प्रतिनिधि गणेश मोदकोर वार की रिपोर्ट।